अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारे पास बड़ी धमाकेदार किस्म की कुछ स्टोरीज हैं जो आज के वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करनी है। एक तो यह है कि चाइना ने पाकिस्तान से बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया, कोई छोटा मोटा मुतालबा नहीं, एक बहुत बड़ा मुतालबा आ गया और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इस मुतालबे को पूरा करना भी बहुत ही नागुज़ीर है। क्या मुतालबा है, इसके ऊपर बात करते हैं। दूसरी जानब इमरान खान की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। कामयाबी ये हो गई है कि इमरान खान के हक के अंदर, इमरान खान की मदद के लिए अमेरिका जो है वो मैदान के अंदर उतरा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो तीसरी खबर है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर आज इमरान खान को एक बड़ी पेशकश कर दी है। इमरान खान को जेल से निकलने की पेशकश भी हो गई है। क्यों शहबाज शरीफ साहब इस घुटने टेकने के ऊपर मजबूर हो गए कि वो इमरान खान को ये ऑफर जो है वो दे रहे हैं, क्या कुछ तफसीलात हैं, तीनों स्टोरीज के ऊपर आपके साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं जी इमरान खान की, फिर आते हैं चाइना के भी टॉपिक है और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ क्यों घुटने टेकने के ऊपर मजबूर हो गए, इस मुद्दे के ऊपर भी आते हैं। लेकिन पहले बात हो जाए कि इमरान खान ने कितनी बड़ी कामयाबी और कौन सी बड़ी कामयाबी जो है वो समेटी है। बेसिकली आपको पता है कि जब इमरान की गवर्नमेंट गई थी तो उन्होंने एक जो वो नैरेटिव बिल्ड किया था, एक बयानिया बिल्ड किया था कि उनको अमेरिका ने निकाला है और पाकिस्तान के अंदर जो मोहरों का काम किया वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने किया। फिर ये हुआ कि इमरान को एक मौके के ऊपर जाके इस चीज़ का इदारक हो गया, उसे समझ आ गई कि अमेरिका के साथ अगर मैंने तल्लुकात ख़राब कर लिए, अपनी गवर्नमेंट तो मेरी वैसे भी चली गई है, तो अब क्यों ना अमेरिका के साथ जो तल्लुकात ख़राब है उनको इस्तवार किया जाए, उनको बेहतर किया जाए। तो इस सिलसिले के अंदर इमरान खान ने बैरूनी दुनिया के अंदर अपने तल्लुकात बेहतर करने के लिए, स्पेशली अमेरिका के अंदर, तो वहाँ पर बड़ी बड़ी लॉबिंग फर्में होती हैं, उन फर्मों को हायर किया। उन फर्मों का काम बेसिकली ये है कि इमरान खान ने उनको लाखों डॉलर्स दिए और उन फर्मों ने क्या किया कि अमेरिका के अंदर बैठ के अमेरिका के जो जरीदे हैं, जो उनके अखबारात हैं, उनके अंदर आर्टिकल जो है वो इमरान के हवाले से छपना शुरू हो गए और फिर मीडिया के अंदर, टॉक शोज़ के अंदर, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर इमरान की बातें होने लगी। इमरान के हामी जो लोग थे उनको वहाँ पे ले लिया जाना शुरू हो गया और अब ये है कि इमरान खान को अपनी ये जो लॉबिंग फर्में ज़ाहिर है जिसके अंदर इन्होंने लाखों डॉलर जो है वो सर्व किए हुए, तो लॉबिंग फर्मों ने अपने नताइज देना शुरू कर दिए। रिसेंटली आपने देखा था कि जो साइफर की कॉपी हो गई थी, उसी के हवाले से एक बाहर की दुनिया का जरीदा था, उसके अंदर वो पूरी की पूरी कॉपी का कहा जा रहा था कि वो छप के आ गई है। तो कहने का मतलब ये है कि तमाम की तमाम तफसीलात जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा होता है, इमरान खान क्या कुछ चाहता है, तो उसके एन मुताबिक जो है वो बाहर की दुनिया के अंदर, स्पेशल अमेरिका के अंदर जो है वो उनकी न्यूज़ के अंदर, उनके आर्टिकल्स के अंदर ये चीज़ें छप रही हैं। फिर इन लॉबिंग फर्मों ने काम ये किया कि उनके जो सेनेटर्स हैं, जो उनके पार्लियामान के जो नुमाइंदे, उन सबको, जो कांग्रेस के जो नुमाइंदे, उन सबको जो है वो बावर कराया कि इमरान खान एंटी अमेरिका नहीं है, बल्कि इमरान खान को अमेरिका की बड़ी अशद ज़रूरत है। और अमेरिका के अंदर बहुत से प्रोटेस्ट हुए, ये तो आप सब जानते हैं कि इमरान खान को रिहा करने के लिए बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए। और रिसेंटली ये T20 वर्ल्ड कप जो है अमेरिका के अंदर आपने देखा था, वो पाकिस्तान के मैच के दौरान वहाँ पे वो जहाज़ के ज़रिए से वो जो है वो लिखा हुआ वो जो है वो दिखाया गया सबको कि फ्री इमरान खान। तो ये दिखाया जाना मकसद था कि ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं ये सारी इमरान खान के लिए, इमरान की जो लॉबिंग फर्में हैं जिनको इमरान ने हायर किया हुआ है वो सारा कर रही हैं। लेकिन आज तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए कि अमरीकी पार्लियामान ने इस चीज़ के ऊपर करारदाद मंजूर की है कि पाकिस्तान के अंदर जो फरवरी 8 को इलेक्शन हुए थे उनकी तहकीकात की जाए। करारदाद मंजूर हुई है और करारदाद के बाद ये मुतालबा किया गया है पाकिस्तान से कि आप इस इलेक्शन की जो है वो तहकीकात करवाएं। तो ये डेफिनेटली इमरान के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, इमरान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने अपनी लॉबिंग फर्मों को और अपने जो इनके वहाँ पे लीडर इमरान के बैठे हुए हैं उन्होंने कांग्रेस को मनाया, वहाँ पे काम किया। और इसके हवाले से आज मुस्लिम नून का मौका भी सामने आ गया। हनीफ अब्बासी ने इसके ऊपर जवाब दिया कि ये जो पाकिस्तान के इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने और फिर इसकी तहकीकात का मुतालबा किया गया तो ये बराह रास्त पाक फौज के ऊपर उनकी जानिब से अटैक है और ये तरीके इंसाफ करती आ रही है। और इसके ऊपर इन्होंने ये भी कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो लॉबिंग हो रही है, जो सारी चीज़ें हो रही हैं, सेहूनी ताकतें जो पाकिस्तान के खिलाफ जो काम कर रही हैं तो इनको नाकामी होगी। यानी इट्स मीन कि ये जो कुछ भी कहते हैं ये इससे पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी जनाब देखा भी जाए तो अमेरिका कौन होता है
कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं उसके अंदर वो दखल दे। अमेरिका कौन होता है जो पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर जो है वो तहकीकात का मुतालबा करे? तो अमेरिका के अंदर जब कुछ हो रहा होता है तो पाकिस्तान वहाँ पे मुतालबा नहीं कर सकता, कोई दूसरा मुल्क उसके अंदरूनी मामलात के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो मैं यहाँ पे ये उम्मीद कर रहा हूँ कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी अमेरिका को इसका जो है वो एक तगड़ा जवाब दे कि आप कौन होते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल के अंदर, पाकिस्तान के मामलात के अंदर आप दखल अंदाजी देते हैं। और ये वही इमरान खान है जो कहा करता था ना कि क्या कोई हम गुलाम है, अमेरिका की गुलामी जो है वो हम नहीं करेंगे, मैंने कौम को हकीकी आज़ादी दिलानी है। आज वही इमरान खान डॉलर्स, लाखों डॉलर्स खर्च करके अमेरिका को इससे जो है वो ये बयान दिलवाने के लिए, करारदाद मंजूर करवाने के लिए, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बिल्ड करवाने के लिए लाखों डॉलर्स लगा रहा है। वहाँ पे फर्में जो है वो हायर कर रहा है। पाकिस्तानी जो ड्यू नेशनल है, तरीके इंसाफ के जो रहनुमा है, वो वहाँ पे बैठ के वो कांग्रेस के लोगों के साथ बैठे होते हैं, कभी जो है वो सेनेटर्स के साथ बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे वो इमरान खान के लिए राज जो है वो इम्वार करें। अब आते हैं जी दूसरी स्टोरीज़ के ऊपर कि आज जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर इमरान खान को ये जो है वो पेशकश कर दी है कि अगर आपको जेल की ज़िंदगी दुश्वार है, अगर आपको जेल के अंदर कोई प्रॉब्लम्स है तो आप हमारे साथ बैठें, हम आपके साथ बात करने को तैयार हैं, आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। ये नहीं होगा कि जो कुछ हमारे साथ हुआ है कैद के अंदर वो आपके साथ भी हो, तो आप हमारे साथ बैठें, आपके जो मसाइल हैं वो पाकिस्तान के लिए हम हल करने को तैयार हैं। तो इट्स मीन कि अब शहबाज शरीफ साहब भी इस नहज के ऊपर आ गए कि आप जो है वो तरीके इंसाफ के साथ मजीद हम टकराव नहीं कर सकते। अब शहबाज शरीफ ये समझ चुके हैं, चूंकि अदालतों के अंदर से इमरान को बड़ा जो है वो रिलीफ मिल रहा है, इमरान को ऑलमोस्ट रिलीफ मिल चुका है। अब आने वाला जो दिन है इसके अंदर इद्दत के अंदर जो निकाह है उसके इसका फैसला होने वाला है, और उसके अंदर भी ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को जो है वो नज़र आ रहा है कि रिलीफ वहाँ पर भी मिल जाएगा। और अगर अलकादर ट्रस्ट का जो केस है जिसके अंदर इमरान ने जमानत ली हुई है, हालांकि उनकी उसके अंदर कन्विक्शन नहीं हुई है, उसके अंदर उन्होंने एडवांस जो है वो जमानत ली हुई है, उसके अंदर अगर दोबारा से उनकी जो है वो जमानत खारिज हो जाती है, या फिर जो नैब ने तोशा खाना 2 का जो केस बनाया जिसका रेफरेंस ऑलमोस्ट डन है, अगर वो रेफरेंस फाइल हो जाता है या फिर कोई और नया केस जो वो इमरान के वाले से 9 में या किसी और वाले से निकल आता है, तो इमरान खान को जेल में रखा जाएगा। अदरवाइज इमरान के जो केसेस हैं वो ज़्यादातर जो है वो जुडिशरी ने निपटा दी, जिसके अंदर इमरान को बहुत बड़ा रिलीफ मिल चुका है। या फिर मुझे यूं लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब प्रेशर के अंदर है, उनको लग रहा है कि इमरान रिलीज हो जाएगा, और क्यों ना इमरान खान के रिलीज होने से पहले पहले उनके साथ डील कर ली जाए, उनसे बात कर ली जाए, ताकि मेरी गवर्नमेंट को चलने के अंदर कोई दुश्वारी ना हो, गवर्नमेंट को मसाइल दरपेश ना हो इमरान के बाहर आने के बाद। अब दूसरी जानब इमरान ने पंगा लिया हुआ है, एक रियासत से लिया हुआ है, रियासत पाकिस्तान से अगर उसने पंगा लिया हुआ है तो इतनी आसानी से वो बाहर भी नहीं आएगा। भले उसके केस जो है वो जुडिशरी ने निपटा दी हूँ, लेकिन जब रियासत से पंगा हो ना तो रियासत जेल के अंदर रखने के इंतजामात रखती है। इतने इमरान के ऊपर केसेस हैं कि किसी के और केस के अंदर जो वो इमरान एंटर हो जाएंगे, वो अंदर हो जाएंगे, और पहले केसेस की उनकी जमानतें, ये जो कुछ चल रहा है वो चलता रहेगा। तो अब ये है कि इमरान खान को भी अगर बाहर आना है तो मेरे ख्याल में पॉलिटिशियन से बात करनी होगी, वही इमरान है जब शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरीम नवाज साहब और दीगर लीगी के आदर जेलों के अंदर थी, तो ये प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे इमरान साहब। उस वक्त इमरान साहब कहते थे कि मैंने किसी से हाथ तक मैंने इनसे नहीं मिलाना है, बात करना दूर, मैं इन चोरों से बात करना दूर, इनके हाथ नहीं मिलाऊंगा। तो ये वो इमरान साहब हैं, आज उनको ऑफर होगी, और इस ऑफर का जवाब जो अपोजिशन लीडर है उमर अयूब साहब उन्होंने दिया। उन्होंने कहा जी आप अगर ये पेशकश करते हैं तो सबसे पहले पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कहा जी आप इमरान खान और जो दीगर 9 मई की मुलजिमान हैं जो जेलों के अंदर हैं, तरीके इंसाफ की लीडरशिप है या तरीके इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, उन सबके सबको आप रिलीज करें। आप पहले नंबर के ऊपर रिलीज करेंगे तभी हम जाके आपसे बात करेंगे। देखें ना, अब उनका भी जो है वो मोरल अप हो रहा है। अब वो समझ रहे हैं कि हम जब वो कन्विक्शन जितनी भी हैं वो ऑलमोस्ट जो है वो क्लोज हो चुकी है, तो इमरान रिलीज हो जाएंगे। अगर इमरान रिलीज हो जाते हैं तो फिर हम इनको भी तगनी का नाच नचाएंगे, गवर्नमेंट को दिखाएंगे कि आप कैसे काम करते हैं। और आज भी उमर अयूब ने यह कहा कि पार्लियामान अगर हमें इज्जत देती है तो ठीक है, अदरवाइज इस पार्लियामान को हम किसी तौर पर चलने नहीं देंगे। एक तरफ से आप झुकाव रखते हैं, एक तरफ से आप पेशकश करते हैं। और ये पेशकश क्यों की गई शहबाज शरीफ की जानब से? एक तो यह कि उनके ऊपर प्रेशर है, और दूसरा प्रेशर यह है कि चाइना ने पाकिस्तान से बहुत बड़ी डिमांड की है, बहुत बड़ा मुतालबा किया है। वो मुतालबा यह था कि जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ चाइना के विजिट के ऊपर गए थे तो वहां पे हर मीटिंग के अंदर, हर मुलाकात के अंदर सी पैक के वाले से ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे, तो पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी खदशात थे, जो चाइना के जो इंजीनियर्स वगैरह थे, चाइना के जो लोग थे, उनके ऊपर अटैक हुए, उनकी जानें जो है वो गई, कई जो है वो उन्होंने जाने यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के अंदर चाइना जो है वो बनवा चुका है। तो उस सिलसिले के अंदर उनका प्रेशर था कि हम ऐसे काम नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम है। एक तो ये है कि आप पार्टियां एक दूसरे की टांगें खींच रही हैं, काम किसी को करने नहीं दिया जा रहा, एक पार्टी होती है दूसरे को कोई नहीं आ जाती है। तो दूसरी जानब ये है कि
दहशतगर्दी को अगर आप ख़त्म कर सकते हैं तभी हमारे इन्वेस्टर्स पाकिस्तान के अंदर जाके काम करेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट को वापस लाने के लिए, पाकिस्तान की मैशत को अगर आपने इंप्रूव करना है तो उसके लिए आपको पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम लाना होगा। इस्तेकाम के लिए सबसे ज़रूरी है एक तो यह कि धरने लॉन्ग मार्चेज इसकी सियासत खत्म की जाए और दूसरी जानब दहशतगर्दी का कला कामा किया जाए। और यही वजह है कि वहाँ पे आर्मी चीफ को भी, मेरा जो अंदाज़ा है, आर्मी चीफ को भी चाइना के अंदर बुलाया गया था, या आर्मी चीफ खुद गए थे वहाँ पे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब वहाँ पे इकट्ठे हो गए थे और फिर मेरे ख्याल में आर्मी चीफ ने जाके उनको ये चीज़ें गारंटियाँ दी, या फिर आर्मी चीफ ने उनको यकीन दिलाया कि पाकिस्तान हर सूरत, चाइना के जो लोग हैं, चाइना के वहाँ पे जो वर्कर्स होंगे, काम करने वाले होंगे, जो उनके इन्वेस्टर्स होंगे, उन तमाम की जानो माल की हिफाजत की जाएगी। और इस चीज़ की वहाँ पे जब गारंटी दी गई तभी चाइना ने फेज़ 2 जो है वो CPEC 2 जो है उसको आगे कैरी करने का जो है वो फैसला किया। तो अब ये जैसे ही पाकिस्तान के अंदर आ गए, अब फिर इसके बाद से मीटिंग्स हुई हैं सलामती को, जो हमारी जो नेशनल एक्शन प्लान है उसकी मीटिंग हुई है और उस एपेक्स कमेटी की, तो उस कमेटी के अंदर, मीटिंग के अंदर ये सारी चीज़ें रखी गई। उसके बाद जाके ये फैसला किया गया कि हमने ऑपरेशन करना है। लेकिन फिर तरीके इंसाफ, मौलाना फजल रहमान और ANP का प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर आया और फिर गवर्नमेंट ने एक यू टर्न लिया, और यू टर्न ये लिया कि हम ऑपरेशन करने नहीं जा रहे। जो हमारी ISPR के तहत या फिर हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक जो हम कार्रवाइयाँ करते थे उन्हीं के अंदर तेजी लाएंगे। तो अब तक की यही तफसीलात थी जो आपके साथ हमने शेयर की। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।